तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे और कुछ ही घंटे के बाद यह फैसला होना था कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे या फिर नेता प्रतिपक्ष। उस वक्त पर जेडीयू के एक विधायक थे, नाम डॉक्टर संजीव कुमार, खगड़िया जिले के परबत्ता से विधायक। परबत्ता विधायक उस वक्त पर जेडीयू के विधायकों की मीटिंग में नहीं पहुंचे। उनके साथ 4 से 5 और विधायक नहीं गए थे। कहा जाता है कि डॉक्टर संजीव कुमार उस वक्त पर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देना चाहते थे। इसके लिए वो जेडीयू को छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाने के लिए तैयार बैठे थे। अंतिम समय तक डॉक्टर संजीव कुमार एकदम इस बात के लिए तैयार थे कि तेजस्वी यादव के लिए फ्लोर टेस्ट के दौरान वोटिंग करेंगे। लेकिन अंतिम वक्त में जब यह खबर पहुंचने लगी कि आरजेडी के ही कुछ विधायक टूटकर सत्ता पक्ष यानी कि जेडीयू और बीजेपी के साथ आ गए हैं और जब लग चुका था कि अब आरजेडी सत्ता में नहीं आ पाएगी, तब डॉक्टर संजीव कुमार अंतिम वक्त पर विधानसभा में पहुंचे थे। अब वही डॉक्टर संजीव कुमार राष्ट्रीय जनता दल के हो गए हैं, मतलब जनता दल यूनाइटेड को छोड़ चुके हैं और इसी पर बातचीत करेंगे कि क्या इसकी कहानी सालों पहले लिखी जा चुकी थी और उस वक्त पर तेजस्वी के लिए जो वफादारी उन्होंने दिखाई उसका इनाम अब मिलेगा। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले परबत्ता विधानसभा सीट के बारे में जानिए। खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत वो पड़ता है, खगड़िया जिले में पड़ता है। परबत्ता विधानसभा सीट से डॉक्टर संजीव कुमार भूमिहार जाति से ताल्लुक रखते हैं, जेडीयू के विधायक हैं। लेकिन साल 2020 में मात्र 900 कुछ वोटों से वे चुनाव जीत पाए थे। जब जेडीयू के वे विधायक बने थे और दूसरे नंबर पर वहां पर आरजेडी रही थी, तो अंतर मात्र 900 कुछ वोटों का था, मतलब कि बेहद कम अंतर। 2020 में वो चुनाव जीते। लेकिन जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ आ गए और फिर जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को छोड़कर जाने लगे बीजेपी के साथ, तब डॉक्टर संजीव कुमार तेजस्वी यादव के साथ खड़े हो गए। अंदर खाने की जो कहानी है, सबसे पहले हम आपको वो बताते हैं। उस वक्त पर हुआ यह था कि विधायकों को ऐसा लगने लगा था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। उनको लग रहा था कि विधायक अंदर खाने तोड़ लिए जाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल इस तैयारी में थी। कई विधायकों को जेडीयू के तोड़ा गया, लेकिन डॉक्टर संजीव कुमार तक यह खबर पहुंची कि आरजेडी के ही कुछ विधायक आरजेडी को छोड़कर जा चुके हैं, जिनमें से कई सारे नाम थे। लिहाजा चेतन आनंद, लिहाजा सूर्यगढ़ा विधायक प्रहलाद यादव, बीमा भारती रुपौली से विधायक। इसके बाद से ये एकदम तय हो चुका था कि आरजेडी तो सरकार नहीं बना पाएगी। इसके बाद डॉक्टर संजीव कुमार अंतिम वक्त पर विधानसभा में वोटिंग के दौरान पहुंचे थे और कहा जाता है कि उस वक्त पर डॉक्टर संजीव चाहते थे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएं। उसके बाद से यह तय हो चुका था कि इस बार तो डॉक्टर संजीव को टिकट नहीं मिलेगा। इसीलिए डॉक्टर संजीव एक और काम कर रहे थे। वो काम ये कर रहे थे कि वो बार बार भूमिहारों के लिए अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे थे। लिहाजा भूमिहारों को एकजुट करना, भूमिहारों के नेता के तौर पर खुद को स्थापित करने का प्रयास करना, ये सब कुछ इसलिए क्योंकि भूमिहार नेता के तौर पर अगर उनकी पहचान बन जाएगी तो फिर उनको हर पार्टी के लिए वे कितने उपयोगी हो सकते हैं, उस पार्टी के लिए वे महत्वपूर्ण बन सकते हैं, यह अंदाजा उन पार्टियों को हो जाएगा। जेडीयू से उनको टिकट नहीं मिलने वाला था, यह लगभग तय हो चुका था। अब कहा जा रहा है कि डॉक्टर संजीव कुमार पहले इस बात की कोशिश कर रहे थे कि डॉक्टर संजीव को परबत्ता विधानसभा से फिर से जनता दल यूनाइटेड का टिकट मिल जाए, लेकिन अंततः उनको लगा कि टिकट नहीं मिलने वाला और इसके बाद वो घोषणा करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल में वे शामिल होंगे, राष्ट्रीय जनता दल में वे चले जाएंगे। अब एक और बात, राष्ट्रीय जनता दल क्या वाकई में अभी भी उसको लग रहा है कि A to Z की राजनीति से फायदा होगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि संजीव कुमार की इमेज ऐसी बनी है, जो संजीव कुमार भूमिहारों के नेता है, भूमिहारों के नेता के तौर पर खुद को स्थापित करने का प्रयास पिछले कुछ महीनों में या सालों से कर रहे हैं और उस संजीव कुमार को राष्ट्रीय जनता दल अपने पाले में लेती है, उनको टिकट देती है, तो बात वही होगा कि क्या अब भी
A to Z की राजनीति पर तेजस्वी यादव को भरोसा है, राष्ट्रीय जनता दल को विश्वास है। एक और बात है, डॉक्टर संजीव अगर भूमिहार नेता के तौर पर उनकी पहचान बनी है, भूमिहारों के मन में डॉक्टर संजीव को लेकर अगर कोई सकारात्मक छवि बनी है, तो फिर डॉक्टर संजीव अगर जेडीयू छोड़कर जाएंगे तो क्या जेडीयू को कोई बड़ा नुकसान होगा? यह तो चुनाव का परिणाम बताएगा, वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल डॉक्टर संजीव आरजेडी के हो चुके हैं। एक और बात आप समझिए, डॉक्टर संजीव ऐसे विधायक हैं जो अपने ही पार्टी के नेताओं से पिछले कुछ सालों से लड़ते रहे हैं। जैसे कि अपने ही पार्टी के नेताओं पर यह आरोप लगाना कि वो उनको विकास का काम नहीं करने दे रहे हैं। चिराग पासवान जो उनके गठबंधन में है, उनकी पार्टी के खगड़िया के जो सांसद हैं राजेश वर्मा, उनके भ्रष्टाचारों का पोल खोल देना। वो कहते हैं कि एक एक पोल में जो रोड लाइट लगा है उसमें लाखों लाखों रुपए का रोड लाइट लगा करके कई कई हजार रुपया कमीशन ये व्यक्ति खा रहा है। और ये सब कुछ अगर एक विधायक बताता है, वो विधायक जो उनके ही गठबंधन का हिस्सा है, तो सवाल खड़ा होता है। और डॉक्टर संजीव इस बात को कहते हैं, वो पूरी ठसक के साथ ये भी कहते हैं कि हमारी योजनाओं के बारे में आकर के कोई पढ़ ले, हमने जिन योजनाओं में काम किया है उसके बारे में जान ले। अगर कोई आरोप लगाएगा तो हम उस पर अपनी बात रखेंगे, लेकिन कुछ आरोप कोई लगा ही नहीं सकता, हमने इतने ईमानदारी से काम किया है। वही संजीव कुमार इस वक्त पर राष्ट्रीय जनता दल में है, राष्ट्रीय जनता दल से टिकट के आस में है और लगभग उनको टिकट मिलेगा, क्योंकि जेडीयू से आरजेडी में वो तभी आ रहे हैं जब उनको ये 100% भरोसा दिया जा चुका है कि आपको टिकट परबत्ता विधानसभा सीट से दिया जाएगा। बाकी अब आगे की राजनीति देखिए कहां जाती है, किस मोड़ पर जाती है। लेकिन फिलहाल वो भूमिहार विधायक जो चाहता था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए, वो अब राष्ट्रीय जनता दल में खुले तौर पर आ चुके हैं। उस वक्त पर कहा गया था कि संजीव कुमार बिहार छोड़कर झारखंड जा चुके हैं जब फ्लोर टेस्ट की बारी थी, और अंतिम वक्त पर तैयारी थी कि वो आएंगे, आकर के आरजेडी के पक्ष में वोट देंगे और आरजेडी की सरकार बना देंगे। लेकिन एन वक्त पर आरजेडी के ही कुछ विधायक आरजेडी को छोड़कर चले गए, जिसके बाद से राष्ट्रीय जनता दल जो था, उस राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव का सपना पूरा नहीं हो पाया, और लिहाजा डॉक्टर संजीव कुमार को मजबूरन वापस से जनता दल यूनाइटेड में ही रहना पड़ा। हमने आपको पूरी कहानी बताई है, आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।